हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीयूईटी की मैथमेटिक्स की डेट पेपर की आ चुकी है। 16 मई को आपका पेपर होने वाला है। शिफ्ट वाइज पेपर है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70 to 80% सिलेबस खत्म कर दिया है। उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए हम आज कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले के कैलकुलस के चैप्टर्स, मैट्रिक्स के चैप्टर्स और रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन इसके सीयूटी 2024 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समय वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्या बोला जा रहा है बच्चों? फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 2a sin x। ठीक है, कर्व क्या है? y इक्वल्स टू 2a sin x, ये कर्व है और इसका हमें एरिया चाहिए। आपको पता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमें क्लोज्ड इंटरवल्स में या किस गिवन इंटरवल में कुछ शेडेड पोर्शंस देखना होता है, ट्रेस करना होता है ग्राफ को, और उस ट्रेसेस ग्राफ में जो क्लोज्ड पोर्शन आता है, जो शेडेड पोर्शन आता है, उसी का बच्चों हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 2a sin x और वो किसके साथ क्लोज है? द पॉजिटिव x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू पाई। तो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है y की वैल्यू क्या दी हुई है? 2a sin x, और लिमिट भी हमको दी हुई है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। एरिया हमें चाहिए 0 से पाई तक में। ये हमारा एरिया फंक्शन बना। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। sin x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? माइनस cos x होता है। लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। तो ये हो जाएगा कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 और 2 × 2a 4a बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 4a। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के साथ हमें एरिया चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर ये कर्व y एक्सिस पे, किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमें x की वैल्यू 0 रखने पर हमें एक्चुअल में y की लिमिट्स पता चलेंगी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें क्या रखना होगा? तो अगर x इक्वल्स टू 0 रखिए तो √9 - y²। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 9 इक्वल्स टू y²। बच्चों y की दो वैल्यू मिली, +-3। ठीक है, तो या तो हम -3 से, मतलब इस फंक्शन को -3 से +3 इंटीग्रेट करें, या 2 टाइम्स 0 to 3 इंटीग्रेट करें। बात एक ही है। इवन और ऑड फंक्शन का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर फंक्शन बिल्कुल, क्योंकि y स्क्वायर है तो फंक्शन हमारा इवन है। और जब -a to a लिमिट होती है प्रॉपर्टीज में, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ आपने, लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इवन फंक्शन होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 0 to a। ठीक है, तो यही बच्चों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। फाइनली हमारा जो इंटीग्रल किस पे कन्वर्ट हुआ, हमें इसका एरिया चाहिए था। तो जो हमारा एरिया फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स 0 to 3 √9 - y² dy। ये बच्चों हमारा एरिया फंक्शन बना। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, √a² - x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a + c। फिलहाल यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, ये x वेरिएबल पे है, जहां जहां x है वहां वहां y रख दीजिए। इसी फॉर्मूले को आप बच्चों यहाँ पर यूज करिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा। 2 तो बाहर ही रहेगा, x/2 तो यानी y/2 √a² - x² यानी √9 - y² प्लस a²/2 यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि y/a का मतलब 3 है, a का मतलब क्या है? 3 है। ठीक है, और लिमिट यहाँ पर क्या है? 0 से 3। इस लिमिट को लगा दीजिए, जो सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी लिमिट्स को लगाते हैं। ये जाएगा 2, अपर लिमिट रखिए, मतलब जहां जहां y है वहां वहां 3 रखेंगे। देखिए ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो पहला टर्म बच्चों क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, पहला टर्म खत्म। अब 3 रखिए इस पर, तो ये क्या बनेगा? 9/2
साइन इनवर्स y बाई 3, 3 बाई 3 का मतलब 1, ठीक, माइनस, अब लोअर लिमिट यानी कि जीरो को पुट करें, जीरो को पुट करेंगे तो पहला वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, पहला वाला टर्म पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीरो, और दूसरा वाला टर्म भी y साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, -9/2 साइन इनवर्स जीरो। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो बच्चों, साइन इनवर्स जीरो मतलब जीरो, ये सेकंड टर्म तो जीरो हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 9 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 9π/2। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 9π/2? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है, इसका आंसर 9π/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x-2। कर्व है x-2, लिमिट x की 0 से 4 दिया हुआ है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए, x²/2 - 2x, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8, -4 2 जा 8, आगे तो 0 ही आएगा, है ना, 16/2। अच्छा यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाय द कर्व दिस एंड x = 0 to x = 4। x = 0 से x = 4 में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा और 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, फाइंड द एरिया, आप इसका ट्रेस कर लीजिए, एरिया हमें चाहिए, थोड़ा सा इसका ग्राफ चाहे तो आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये y एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, x = 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है, x = 4 मतलब मान लीजिए ये है, ये x = 4 है, ये x = 0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। y = x - 2 मतलब जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 0 आएगा, x बराबर 2 तो y बराबर 0, और जब x बराबर 0 तो y बराबर 2, है ना, कुछ ऐसी लाइन बनेगी। 0 से 4 में आप सीधा सीधा हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने क्या लिया 2, तो ये y, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हो तब y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। x की वैल्यू 4 रखने पर बेटा y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। चलिए इसको देख लेते हैं। x की वैल्यू 4 रखने पर यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाना है, बाउंडेड बाय द कर्व y = x-2 ना, पहले आराम से ग्राफ बना लीजिए। x बराबर 0, सॉल्यूशन टेबल देख लेते हैं पहले, x y, x बराबर 2 लेंगे, y बराबर 0 आएगा, मान लीजिए, यानी 2, 0, 1 2, तो 2, 0 बच्चों ये हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, 2, 0। उसके बाद अगर आपने x बराबर 0 लिया, y बराबर -2 आएगा, वहां पे +2 हम कर रहे थे। x बराबर अगर आपने 0 लिया तो y बराबर क्या आएगा, -2, यानी सपोज करिए ये पॉइंट आपको मिला, ठीक। अच्छा अगर x बराबर 4 है, एक पॉइंट और ले लीजिए, तो y बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो मतलब x बराबर 4 मान लो यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो लाइन बच्चों जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी ना, ये, और ये जो पैरेलल लाइन दिया हुआ x = 4 ये है, ये x = 0, ये x = 4, हमें बेटा क्या चाहिए, इस लाइन का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, जो इससे बाउंडेड है ना, ये एरिया चाहिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस इन स्क्वायर यूनिट फॉर्म, ये भी है, ये भी है। तो आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये 4 है, यहाँ के बीच की डिस्टेंस 2 है, ये हाइट कितनी है, 4 है। आप चाहो तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, हाफ इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, हाफ इंटू 2 इंटू 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व दिस, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर 2 ये है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये हाइट तो 2 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन जितना पार्ट इधर है सिमेट्रिकल की वजह से उतना ही पार्ट इधर भी तो है, तो कहने का मतलब 1/2 यानी हाफ, बेस है 2, हाइट है 2, तो एरिया तो आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट।
लेकिन वही 2 स्क्वायर यूनिट एरिया इधर वाले पोर्शन का भी तो होगा, तो टोटल एरिया बच्चों कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x बराबर 1 और x बराबर 4, यानी हमें y बराबर हम क्या लिख सकते हैं रूट x, तो ये हो जाएगा रूट x, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 1, x बराबर 4। ठीक है, मतलब हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू x, x बराबर 1, x बराबर 4। तो इसका एरिया हमें चाहिए, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स को लगा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं है, बोला है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, तो मतलब जो भी ये एरिया आएगा उसका आप डबल कर दीजिएगा, वही एरिया इसका भी तो होता है ना, सिमेट्रिकल है। 1 से 4 तक का ही एरिया चाहिए, तो ये जो भी एरिया आएगा 1 से 4 तक में, इसको लेने पर उसका क्या कर दीजिएगा डबल कर दीजिएगा, तो टोटल एरिया जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। सबसे पहले आप क्या करिए, ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। सेकंड कर्व से y बराबर क्या आएगा -x, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, तो -x बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x उधर जाएगा, -3x बराबर -x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -3x बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए तो x -3 बराबर 0, x की दो वैल्यू आ गई, एक बार 0 एक बार 3, यही हमारे लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगी, है ना, यही हमारे लिए क्या हो जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो कहने का मतलब ये है 0 से 3 तक हम आप इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे 2x स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर को, और क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर -x, तो हमें पूरा ये पोर्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस ऑफ y बराबर क्या आ रहा है -x, तो ये -x इसमें से हटा देंगे। इस पूरे का हमें बच्चों इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस पूरे का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, इसका x क्यूब बाई 3, यहाँ पे पहले लिमिट लगा दो 0 से 3, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लगा दो 0 से 3, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -3 का क्यूब 27/3 यानी कि 9, ओवरऑल ये तो खत्म हो गया 0 आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे 0 ही आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट रखो 3 का स्क्वायर 9, 9/2, लोअर लिमिट रखोगे 0 आएगा, ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है 9/2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंपली क्या कहा गया है, व्हाट इज द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। ओके, y इज इक्वल टू x बेटा ये लाइन होती है, ओरिजिन से पास होने वाली 45 डिग्री का एंगल बनाती है y इज इक्वल टू x, x इक्वल टू 4, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये y एक्सिस है, ये x इक्वल टू 4 है, तो यानी ये 4 यूनिट होगा डिस्टेंस ओरिजिन से, x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 को मतलब हुआ ये x एक्सिस ना, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमें ये पोर्शन का एरिया चाहिए, तो सीधा सीधा यहाँ पे वही लगा दो, हाफ बेस कितना है 4, और क्या हाइट पता है ये कितनी हाइट पर जाके मीट कर रहा है, y बराबर x, अगर x बराबर 4 तो y बराबर भी 4, तो बस 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व 2e टू द पावर 4x, लिमिट दी हुई है 0 से 4, 2 बाहर ले लीजिए, e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन 1/4 बाहर, e टू द पावर 4x, लिमिट 0 से 4, 1/2 e टू द पावर ये हो जाएगा 16 माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 1/2 e टू द पावर 16 माइनस 1। तो बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सिंपल ही क्वेश्चंस हैं,
सीधा सीधा आपको फॉर्मूले पे रखना है एरिया फंक्शन, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर डिफिकल्ट आपको लग रहा है, जहां पर लग रहा है बिना ग्राफ के आपसे नहीं हो पाएगा, वहीं पर ग्राफ आप ट्रेस करिए, नहीं तो सिंपल एरिया फंक्शन लगाइए, लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट ढूंढिए किस जगह से किस जगह तक इंटीग्रेट करने पर हमारा एरिया फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, वही लिमिट रख के इसको सॉल्व करिए। आपको अपने सीयूईटी के एग्जाम में आंसर आप पहुंच जाओगे, आप आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। क्या दिया जा रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू fy, यानी एक फंक्शन है x जो कि fy के फॉर्म में है, y एक्सिस से इसको बाउंड करना है, और दो लाइन है y बराबर a और y बराबर b। मान लीजिए x एक्सिस है, ये हो गया y बराबर a, ये हो गया y बराबर b, ठीक है। और इसी के बीच में कोई भी कर्व है, वो कैसा भी कर्व हो सकता है, हमें उसी इसके बीच में जो भी कर्व बनेगा उसके बाउंडेड एरिया को निकालना है। लिमिट हो जाएगी a से b, और यहाँ पर हो जाएगा dy, और यहाँ पे फंक्शन होगा x, ठीक है। अब ये x की वैल्यू जो fy लिखा हुआ है, इसी fy को हम fy जो भी डिफाइंड होगा उसी को यहाँ पे रख देंगे, तो a to b x dy, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन था, बिल्कुल ये आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देखोगे तो 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने लिए हुए हैं, जो आपको सीयूईटी के पेपर में हेल्प कर सकता है। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिएगा सारे वीडियोस को। हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप देखो तो और भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिले। कोई क्वेश्चन जो यहाँ पे किया हुआ है या कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हुआ हो, एग्जैक्टली वही पेपर आपको या वही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में भी मिल सकता है। हमारा मेन उद्देश्य यही है, कम से कम समय में आपको तैयारी करवाना, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है कि 2-2 घंटे आपको देखने की जरूरत है, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। आप छोटी छोटी वीडियोस को देखेंगे और ओवरऑल अगर 3 से 4 घंटे का अगर आप समय देंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लास 12 का रिकॉल करा लेंगे, जो कि सीयूईटी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।